गाइस, जब लड़कियां गाली देती हैं तो हम एकदम से तिलमिला जाते हैं, बिलबिला जाते हैं। और वही गालियां जब हम अपने चाचा, ताऊ, बाबा, दादा, मामा, नाना से सुनते हैं तो हमें कुछ नहीं होता। और इनफैक्ट जब हम वो गालियां स्क्रीन पे सुनते हैं तो हमें बड़ा मज़ा आता है, हम तालियां बजाते हैं। तो ये चक्कर क्या है? आज इस गाली साइंस को समझने की थोड़ी कोशिश करते हैं। देखिए, गालियाँ तो हमारे चारों तरफ हैं। घर में हैं 90% गालियाँ हम रोड के सड़क छाप गुंडे के मुंह से नहीं सुनते हैं, बल्कि घर में ही सुनी रहती हैं। ऑफिसेज में, रेलवे स्टेशन पर, बस स्टैंड पर, बैंक में, दुकानों पर, बोर्ड रूम्स में, न्यूज़ रूम्स में और ऐसी ऐसी जगह, ऐसे ऐसे लोगों के मुंह से जो इतने रिस्पेक्टेबल होते हैं, जितनी रिस्पेक्टेबल जगहें होती हैं उनका नाम भी आप नहीं ले सकते, वहाँ पे आप गाली सुन रहे होते हैं। गालियों से दिक्कत नहीं है, दिक्कत लड़कियों के मुंह से गालियाँ सुनने से है। चक्कर क्या है? तो इस सवाल के बारे में मैंने थोड़ा सोचना शुरू किया तो 2-3 चीज़ें ऑब्जर्व की गालियों के बारे में। देखिए, पहली चीज़ तो ये कि गाली आप अपने बराबर वाले को नहीं देते हैं, क्योंकि बराबर वाला तो मुंह तोड़ देगा आपका। गाली आप हमेशा अपने से 10 सीढ़ी नीचे वाले आदमी को देते हैं। और यहाँ पर मैं इंजीनियरिंग कॉलेज के लड़के जो आपस में एक दूसरे को गाली देते हैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ, उनकी तो गाली प्यार हो जाती है। और यहाँ पर मैं उन गालियों की बात भी नहीं कर रहा हूँ जो आप जिस समय आप टोल दे रहे होते हैं और एक वीआईपी गाड़ी निकल रही होती है बिना टोल दे के, तो उसको जो आप गालियाँ दे रहे होते हैं, या आप कहीं मंदिर में दर्शन करने जाएं या किसी घाट पे नहाने जाएं और वहाँ वीआईपी घाट अलग होता है, तो वो लोग वीआईपी लोग जो जा रहे होते हैं उनको जो आप मन ही मन गाली दे रहे होते हैं उसकी भी बात नहीं कर रहा हूँ मैं। गाली का पॉइंट है सामने देना। मैं आपके सामने आपको गालियाँ दूँ, उस चीज़ की बात कर रहे हैं। उस तरह की गालियाँ हम बराबर वाले को नहीं देते, 10 सीढ़ी नीचे वाले को देते हैं। एक चीज़ तो ये हुई कि वो अपना पावर जताने का एक तरीका है कि भैया मैं तुमसे 10 सीढ़ी ऊपर हूँ, मैं तुमको मुंह पे गाली दूंगा, तुम मेरा कुछ कर नहीं सकते। दूसरी चीज़ ये कि महिलाओं का रोल है गाली में। इनफैक्ट कोई भी गाली ऐसी नहीं होती जिसमें हम सामने वाले को ये कह रहे हो कि भाई तेरा बाप शराबी है, या तेरा बाप करप्ट है, या तेरा बाप जो है वो रेता में सीमेंट मिला के पुल बनाता है जो 2 दिन में टूट जाता है। इस तरह की गालियाँ हम नहीं देते हैं। गालियाँ हम उसकी माँ, बहन, बेटी के बारे में ही दे रहे होते हैं। तो महिलाओं का क्लियर रोल है गालियों में, लेकिन उनका रोल गालियों का सब्जेक्ट बनना है, ना कि गालियों का डिस्पेंसर बनना। आप गाली दे नहीं सकते हैं, गाली में आप फीचर ज़रूर करेंगे। ये 2 चीज़ें आप नोटिस करते हैं गालियों के बारे में। और उसके बाद जब आप अपनी सोसाइटी को देखते हैं, देखिए हमारी एक बड़ी हायरार्किकल सोसाइटी है। हम सारे लोग एक इनफाइनाइट स्टेयरकेस पे हैं। मेरे से ऊपर बहुत सारे लोग होते हैं, मेरे से नीचे बहुत सारे लोग होते हैं। जब आप एक इक्वल प्लेन पे हो नहीं, तो जब भी आप किसी नए आदमी से मिलते हो तो आपके दिमाग में यही रहता है कि आदमी मुझसे ऊपर है या नीचे है। आप उसकी पोजीशन अपने रिलेटिव ढूंढने की कोशिश करते हो। और वहीं पर गाली एक स्टेटस सिग्निफायर या स्टेटस सिग्नल बन जाता है। मैं अगर आपको आपके सामने गाली दे रहा हूँ, ऑब्वियसली मैंने टारगेट ध्यान से चूज़ किया है, क्योंकि अगर आप मेरी असेसमेंट में मेरे पावर के या मेरी सीढ़ी के आसपास के हैं तो मैं आपको गाली नहीं दूंगा। मेरे असेसमेंट में जब आप मेरी सीढ़ी से 10 सीढ़ी नीचे हैं तभी मैं आपको गाली दूंगा। तो उस समय मेरी गाली जो है वो ये बताने का एक तरीका है कि भैया तुम मेरे से 10 सीढ़ी नीचे हो, तुम गाली खाओ, मेरा तुम कुछ नहीं कर सकते। और इसी वजह से जब लड़कियां गाली देती हैं तो वो हमें इतना बुरा लगता है, क्योंकि एक तो लड़कियों का जो सीढ़ी है वो नीचे है हमारी ट्रेडिशनल हायरार्किकल सोसाइटी में। तो जब लड़कियां गाली दें तो वो ऐसा हो गया कि भाई नीचे वाला आदमी ऊपर वाले आदमी की नकल करने की कोशिश कर रहा है। और हायरार्किकल सोसाइटी चलती सिर्फ इसी चीज़ पे है कि नीचे वाला आदमी ऊपर वाले की तरह बिहेव नहीं कर सकता। रूल्स अलग अलग होंगे, आपकी सीढ़ी नंबर के हिसाब से रूल्स होंगे आपके। आप क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं, ये डिपेंड करेगा कि आप कौन सी सीढ़ी पर हैं। और हायरार्किकल सोसाइटी को मेंटेन करने के लिए सबसे ज़रूरी क्या चीज़ है? सबसे ज़रूरी ये है कि भाई कोई भी आदमी अपनी सीढ़ी से ऊपर का काम ना कर सके। यानी सीढ़ी ने आपकी औकात डिसाइड कर दी, अब उस औकात से ऊपर आप काम नहीं कर सकते। वो चीज़ मेंटेन करनी है।
हायरार्किकल सोसाइटी में अपनी औकात से ऊपर का काम कर देना वो गुनाह अजीम हो जाता है, सबसे बड़ा क्राइम हो जाता है। इसी वजह से आप देखेंगे कि अक्सर हमारा जो सोचने का तरीका रहता है या हमारा जो वायलेंस रहता है वो हमेशा उन चीज़ों में बड़े आराम से निकल के आता है जहां हमें ये दिखाई देता है कि यार इस आदमी ने अपनी औकात से ऊपर की बात कर दी। मेड अगर आपसे कहे कि मुझे वीकली छुट्टी चाहिए, आप तिलमिलाए जाते हैं। मेड अगर आपसे हिसाब दोबारा करने लगे, आप तिलमिलाए जाते हैं। अभी एक न्यूज़ आपने देखी होगी कि एक बच्चे को मैडम ने बोला कि तुम अभी टॉयलेट करने नहीं जा सकते। बच्चे ने टॉयलेट कर दी, मैडम ने वो चाकू से या वो किसी गर्म चीज़ से उसके प्राइवेट पार्ट में चोट मार दी। तो वो कहीं ना कहीं इतना वायलेंस कहाँ से आता है? इतना वायलेंस इसी प्रोग्रामिंग से आता है कि यार मैं टीचर हूँ, तुम स्टूडेंट हो, तुम मेरे से 10 सीढ़ी नीचे हो, तुम मुझे चैलेंज कैसे कर सकते हो? तुम अपने औकात से बाहर की चीज़ कैसे कर सकते हो? जिस सीढ़ी पे तुम हो उस सीढ़ी का रोल जो है उससे आगे आप नहीं जा सकते। इसी वजह से जब लड़कियां गाली देती हैं तो वो 2 रूल्स तोड़ रही होती हैं। पहला तो ये कि आप अपनी सीढ़ी से ऊपर का काम करने की कोशिश कर रहे हो, इससे बड़ा क्राइम हो नहीं सकता। एक हायरार्किकल सोसाइटी के अंदर इससे बड़ा अपराध आप कर नहीं सकते। और दूसरा जो उनका रोल है गालियों में, सब्जेक्ट का है, आप डिस्पेंसर नहीं बन सकते। आप गालियों के डिस्पेंसर बन गए तो आपने और जो सदियों से चला आ रहा रूल है वो तोड़ने की कोशिश कर दी। इस वजह से हम अंदर से बड़े अनकंफर्टेबल हो जाते हैं, अंदर से बड़े विचलित हो जाते हैं। हमें लगता है यार लड़कियों ने कैसे गाली दे दी, मतलब ऐसे ऐसे रूल तोड़ोगे आप तो कैसे सिस्टम चलेगा। अच्छा, एक और मज़ेदार चीज़ ये है कि लड़कियां आजकल पैसे कमाने लग गई हैं। अब उनको अपने पति की या अपने पिता की या बेटे की कमाई पे डिपेंड रहने की ज़रूरत नहीं है। अब जब वो पैसा कमाने लगी तो फिर उनको सडनली वो जो हायरार्की के रूल्स थे उससे चिपके रहने की नीड ख़त्म होने लग गई। भाई क्यों मैं नीचे वाले लेवल पर रहना पसंद करूँगा जब मेरे पास पावर है कि मैं ऊपर जा सकता हूँ। सडनली उन्होंने जो है वो बिहेवियर्स करने शुरू कर दिए जो पावरफुल लोग, रिस्पेक्टेबल लोग किया करते थे। अब टेंशन है कि भाई जो हमारा सिस्टम है, जो हमारी हायरार्किकल सोसाइटी की एक प्रोग्रामिंग है हम सब के अंदर, वो तो ये कहती है कि भाई नीचे की सीढ़ी वाला आदमी ऊपर का काम नहीं कर सकता और लड़कियों का काम है गाली का सब्जेक्ट बनना, गाली का डिस्पेंसर बनना नहीं। अब वो डिस्पेंसर बनने लग गई, इस वजह से हमको परेशानी। अच्छा, दूसरी चीज़ क्या है कि पैसा तो कमा रही हैं लड़कियां। जैसे जैसे हम एग्रीकल्चर से, इंडस्ट्रियल से इंफॉर्मेशन एज की तरफ बढ़े और जैसे जैसे टेक्नोलॉजी हर फील्ड में, हर एस्पेक्ट में सीप इन करती चली जा रही है, लड़कियां तो पैसा कमाएंगी ही। लड़कियां पैसा कमाएंगी तो वो गालियां भी देंगी। तो ये जो ऐसा एक फंडामेंटल शिफ्ट ऑफ फोर्सेस की वजह से हो रहा है कि जो एक बेसिक मैक्रो फोर्स था कि लड़कियां फाइनेंशियली डिपेंडेंट होती थीं, इसलिए उन्हें हायरार्की में अपनी जगह पे चिपक के बैठे रहना पड़ता था, हायरार्की के रूल्स को फॉलो करना पड़ता था। वो चीज़ चेंज हो रही है। अब वो चीज़ जब चेंज हो रही है तो उसके परिणाम हमारे सामने आ ही रहे हैं। अच्छा, तीसरी एक और चीज़ मैं ये कहना चाहूँगा आपसे कि अगर आप लोगों की दोस्ती किसी ऐसी लड़की से नहीं है जो गाली देती हैं तो आप ज़रूर करिए दोस्ती। बड़ी अक्सर ऐसी लड़कियां जो गालियां देती हैं बड़ी कूल होती हैं। कूल इसलिए होती हैं क्योंकि उन्होंने ये हिम्मत की होती है कि इस हायरार्किकल स्ट्रक्चर को तोड़ करके जो बाउंड्रीज़ बनाई गई हैं उनके बाहर जा कर के वो अपनी कंफर्ट जोन को पुश करके आगे निकली होती हैं। तो अक्सर ऐसी लड़कियां बड़ी कूल होती हैं। इनफैक्ट सम ऑफ द कूलेस्ट वीमेन दैट आई नो, दे स्वेयर एट द ड्रॉप ऑफ अ हैट। बड़े आराम से गालियाँ देती हैं और बड़ी इंटरेस्टिंग कंपनी होती है वो। दोस्तों, आज के एपिसोड में इतना ही। जल्दी मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।